हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे आपके हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, इनसे काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को फटाफट करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हरित क्रांति की जिसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति के बारे में अगर चर्चा करें हम लोग, सबसे पहले बात आती है हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति स्टार्ट कब हुआ था, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो सबसे पहले विश्व स्तर पर 1940 से 60 के बीच में स्टार्ट किया गया था। क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कब स्टार्ट किया गया था विश्व स्तर पर? 1940 से 60 के बीच में चला था। 1940 में स्टार्ट किया गया था, 1960 में ख़त्म किया गया था। क्या, हरित क्रांति कहाँ? तो पूरे विश्व स्तर पर। अब बात आती है किसने स्टार्ट किया था, तो विश्व स्तर पर स्टार्ट किया था N.E. बोरलाग, यानी कि नॉर्मन ई बोरलाग ने स्टार्ट किया था विश्व स्तर पर। किसको? हरित क्रांति को नॉर्मन ई बोरलाग ने विश्व स्तर पर 1940 में स्टार्ट किया था। अच्छा, अब अगर बात करें नॉर्मन ई बोरलाग की, तो नॉर्मन ई बोरलाग कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। नॉर्मन ई बोरलाग अमेरिका के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। कौन? नॉर्मन ई बोरलाग। अब अगर बात आती है नॉर्मन ई बोरलाग की, तो नॉर्मन ई बोरलाग को एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? नोबल शांति पुरस्कार। नोबल का शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। किसको? नॉर्मन ई बोरलाग को शांति पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि नॉर्मन ई बोरलाग को किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया। क्योंकि देखिए, जो छात्र होते हैं कन्फ्यूज आते हैं कि जो नॉर्मन ई बोरलाग है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कृषि से रिलेटेड हैं। तो छात्र कन्फ्यूज होके यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में ऑप्शन को देखकर कृषि के क्षेत्र में लगा के चले जाते हैं, बट यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नहीं, इनको शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति जो शब्द था वो किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गार्ड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। इस बात को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे अब बात करें अगर इंडिया की, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हरित क्रांति इंडिया में 1966 के बीच स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 1966 के बीच स्टार्ट किया गया। स्टार्ट किसने किया था? तो M.S. स्वामीनाथन ने। किसने किया था? M.S. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में स्टार्ट किया था। अब बात आई अगर M.S. स्वामीनाथन की, तो इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट किया था। और सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर? पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। पंजाब में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। और ये कब स्टार्ट किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया। देखिए, इस बात को आप याद रखेंगे। जितने पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगली अगर बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए हरित क्रांति का एक दूसरा नाम भी है भारत में, इंडिया में। क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो बीज
उर्वरक और सिंचाई, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी इसको इंडिया में जाना जाता है। किस नाम से? बीज उर्वरक और सिंचाई के नाम से भी इंडिया में इसको जाना जाता है। किसको? हरित क्रांति को। आगे बात करें हरित क्रांति में क्या यूज किया गया था, तो बौनी प्रजाति। क्या? बौनी प्रजाति, गेहूं की बौनी प्रजाति, गेहूं की बौनी प्रजाति प्रयोग की गई थी। कहाँ से लाई गई थी? ये मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से लाई गई थी बौनी प्रजाति गेहूं की, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रयोग की गई थी। आगे बात करें अगर, तो पहली बार जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, पहली बार कब स्टार्ट की गई थी? तो ये खरीफ ऋतु में। किस ऋतु में? खरीफ ऋतु में पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी। आगे अगर बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन में किन बातों पर ध्यान दिया गया था? देखिए 3 पॉइंट हैं। क्या क्या है 3 पॉइंट? वो हमने आपको बता दिया पहले कि बीज उर्वरक और सिंचाई, इन 3 बातों पर ध्यान दिया गया। किसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 बातों पर ध्यान दिया गया। किस पर? बीज उर्वरक और सिंचाई पर। यानी कि अधिक उत्पादन वाले बीज और रासायनिक उर्वरक तथा सिंचाई की व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। किसमें? हरित क्रांति में। आगे अगर बात करें कैसे किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में, तो HYV। देखिए HYV प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसी के साथ में ही तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो है इसमें प्रयोग किए गए। किसमें? हरित क्रांति में। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हरित क्रांति में क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक उपज किस फसल की हुई? तो सर्वाधिक उपज किसकी हुई? गेहूं की हुई। कितनी हुई? लगभग 500%। कितना? जितना होता था उसके पहले उसका 500% लगभग अधिक उपज प्राप्त हुआ। किसमें? गेहूं में। दूसरा नंबर जो उपज प्राप्त हुआ चावल का। किसका? चावल का लगभग 200% उपज प्राप्त हुआ। पहले से ज़्यादा 200% लगभग उपज प्राप्त हुआ। किसका? चावल का। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो पंजाब में स्टार्ट किया गया था। आगे बात करें हम लोग अगर, तो हरित क्रांति जब स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर, उस समय भारत में PM प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री भी आ सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। कौन थे? चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस टाइम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये हो गया मोटा मोटा एक ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में बातचीत। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति की बात। श्वेत क्रांति के बाद अगर बात करें हम लोग, तो ऑपरेशन फ्लड को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, इसको सफ़ेद क्रांति। इसके स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो 15 जनवरी 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सफ़ेद क्रांति 15 जनवरी 1970 को स्टार्ट किया जाता है। और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है?
वर्गीज कुरियन, किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही व्हाइट रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। अब आगे अगर बात करें, व्हाइट रेवोल्यूशन के सहयोग से ही भारत दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है भारत। और अगर द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का द्वितीय स्थान है। और इसी के उपलक्ष्य में, दुग्ध उत्पादन के उपलक्ष्य में, श्वेत क्रांति के उपलक्ष्य में ही भारत में 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर अब ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड कुल मिलाकर 3 चरण में चलाया गया। पहले चरण की बात करें अगर तो 1970 से लेकर 1980 के बीच में चला। उसके बाद 1981 से लेकर जो दूसरा वाला चलाया गया, पहला चरण चलाया गया 1970 से 1981 के बीच में। उसके बाद 1981 से 1985 के बीच में चलाया गया दूसरा चरण कब चलाया गया? 1981 से 1985 के बीच में चलाया गया दूसरा चरण। अब हम लोग अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण चला गया 1986 से लेकर 1996, यानी कि 3 चरण चलाए गए व्हाइट रेवोल्यूशन के। कौन कौन से? 1970 से लेकर 80 के मध्य, 1981 से 85 के मध्य, 1986 से 1996 के मध्य व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया। उसके बाद अगर श्वेत क्रांति की बात करें, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था आनंद, गुजरात से। कहाँ से? आनंद, गुजरात से स्टार्ट किया गया था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी? अमूल की स्थापना की गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही। आगे अगर बात करें, जब व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया, सफ़ेद क्रांति जब चलाई गई, उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? तो उस टाइम भारत के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, श्वेत क्रांति था, ये 1996 में जाके समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1996 में समाप्त कर दिया गया। आपको हमने बताया 3 चरण चलाए गए, 70 से 80, 81 से 85 या 86 से 96 के मध्य व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया और 96 में जाके समाप्त कर दिया गया। तो ये रही व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नॉलेज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।